गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए जमकर लगाए बयानों के चौके छक्के। अमित शाह का रौद्र रूप देखकर विपक्षी सांसद रह गए हक्के बक्के। अनुच्छेद 370 से लेकर आरक्षण, ईवीएम, संविधान, इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर किए जमकर वार। गृह मंत्री का ऐसा अवतार देखकर विपक्ष में मच गया हाहाकार। जी, राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष की ओर से कई नेताओं ने अपनी बात रखी। इसके अंत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संविधान पर अपनी बात रखी, और क्या खूब रखी। बस यूं समझ लीजिए कि अमित शाह का ऐसा अवतार शायद ही सदन में कभी देखा गया हो। क्रिकेट की भाषा में आपको समझाएं तो गृह मंत्री फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे, आगे बढ़ बढ़कर बयानों की बाउंड्री लगा रहे थे। उनका ऐसा अवतार देखकर विपक्षी सांसद हक्के बक्के रह गए। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 से लेकर आरक्षण, ईवीएम तक के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर, खास तौर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने सदन में यह भी बताया कि देश में कांग्रेस की सरकार में कितने बार संविधान संशोधन हुए थे और बीजेपी की सरकार में कितनी बार हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने इमरजेंसी को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। ऐसे में हम आपको शाह के बयान की कुछ बड़ी बातों से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले भारत पर बात करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए शाह ने बोला कि नेहरू जी ने भारत नाम का विरोध किया था। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत कभी समझ नहीं आएगा। सदस्य सेठ गोविंदास ने दरखास्त किया कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए। और मान्यवर, देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा, भारत भी रहा। खैर, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, तो नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चलेगा। और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है, इसीलिए रखा है, वही सोच से चलना है। इसके बाद संविधान पर बात करते हुए कांग्रेस को फिर से निशाने पर लिया और कहा कि संविधान लहराने और बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, श्रद्धा है, सम्मान है। संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। इसके बाद शाह ने परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि पार्टी को तो परिवार की जागीर समझते ही थे। गांधी परिवार ने संविधान को भी अपनी जागीर समझकर इसका बार बार अपमान किया। पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। इसके बाद शरिया का मुद्दा छेड़ते हुए फिर कांग्रेस को लपेटे में लिया और कहा कि शरिया लागू करना है तो पूरा लागू कीजिए ना, आपराधिक मामलों में शरिया क्यों लागू नहीं करते। वाकई ये वाजिब सवाल है। अगर शरिया लागू करना है तो उसको पूरा क्यों नहीं लागू किया जाता। आपराधिक मामलों में शरिया को लागू क्यों नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों शरिया निकाल दिए, बताओ भाई। क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? खैर, इसके अलावा आरक्षण पर कांग्रेस को आईना दिखाते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस ने ओबीसी को आरक्षण देने वाली रिपोर्ट को पुस्तकालय में रख दिया। क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए, हम तो नहीं चाहते। कुल मिलाकर अमित शाह ने सदन में बयानों की बाउंड्रियों की बरसात करते हुए ऐसा शतक लगा दिया जिसके जवाब में विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया। ऐसे में आप बताइए, अमित शाह का ये अवतार क्या आपने पहले कभी देखा था, और ऐसा अवतार आपको कैसा लगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें।